दोस्तों, कई लोगों की यह डिमांड थी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बीच कंपेयर कर समझाएं कि कौन सा फंड बेस्ट है और इनमें से कौन सा फंड इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के बीच कंपेयर कर दिखाएंगे और समझाएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसका यूज अगर आप करते हैं तो बहुत ही कम समय में करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। उससे पहले लिए जान लेते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड किसे कहा जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड वे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना निवेश मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों के शेयरों में करते हैं। और मिड कैप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। सीबी के अनुसार 101वीं से 250वीं रैंक तक की कंपनियों को मिड कैप कंपनियां माना जाता है। मतलब इन कंपनियों में जो भी म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं उन्हें मिड कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। चलिए, अब सबसे पहले हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के रिटर्न को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, पिछले एक साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 10.84% का रिटर्न बनाकर दिया है और वही एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 4.55% का रिटर्न बनाकर दिया है। अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 26.73% का रिटर्न बनाकर दिया है और वही एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 22.85% का रिटर्न बनाकर दिया है। और अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 38.87% का रिटर्न बनाकर दिया है और वही एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 35.87% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड के रिटर्न को कंपेयर करें तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड क्लियर विनर है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इसने एचडीएफसी मिड कैप फंड से 4 से 6% का रिटर्न ज्यादा ही बनाकर दिया है। चलिए, अब जानते हैं हम एक्सपेंस रेशो के बारे में। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशो 1.58% है और एचडीएफसी मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशो 1.39% है। वही डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशो मोतीलाल ओसवाल का 0.63% है और एचडीएफसी मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशो 0.89% है। तो यहां पर एक्सपेंस रेशो में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं एनआईबी की, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। एनआईबी अभी 101 रुपए 60 पैसे चल रही है और एचडीएफसी मिड कैप फंड की एनआईबी अभी 184 रुपए 71 पैसे है। यह एनआईबी 5 अप्रैल 2025 की डेट की है। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो इसी प्राइस पर यूनिट अलॉट होती हैं। चलिए, अब बात करते हैं एग्जिट लॉट की। एग्जिट लॉट किसी भी म्यूचुअल फंड को तय समय से पहले रिडीम करने पर लगने वाली पेनल्टी को कहते हैं। मतलब तय समय से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं तो उस पर जो पेनल्टी लगेगी उसे एग्जिट लॉट कहा जाता है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में से 1 साल से पहले पैसों को विड्रॉल करते हैं तो 1% का एग्जिट लॉट देना होगा और यही सेम एग्जिट लॉट आपको एचडीएफसी मिड कैप फंड में भी देना होगा। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लॉट लगाने के कई कारण हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां चाहती हैं कि निवेशक लंबे समय तक जुड़े रहें ताकि फंड का प्रदर्शन बेहतर हो सके। अगर बहुत से लोग अचानक पैसा निकाल लें तो फंड मैनेजर को शेयर बेचने पड़ते हैं, जिससे नुकसान या अस्थिरता हो सकती है। और जब आप निवेश और फिर जल्दी निकासी करते हैं तो कई बार फंड को उस प्रोसेस में खर्चा उठाना पड़ता है। एग्जिट लॉट से उस खर्च की भरपाई होती है। तो जब भी आप निवेश करें तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। मोतीलाल ओसवाल का फंड साइज 23,703 करोड़ रुपए का है और वहीं अगर हम एचडीएफसी मिड कैप फंड के फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 67,578 करोड़ रुपए का है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड क्लियर विनर है। ऐसा इसलिए हो सकता है शायद एचडीएफसी पर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से ज्यादा भरोसा हो। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं
जिससे हम किसी भी म्यूचुअल फंड की स्थिति का सबसे बेहतर अंदाजा लगाते हैं, वह पॉइंट है अल्फा रेशो और शार्प रेशो। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा रेशो 9.01 है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का 5.16 है। अल्फा रेशो जितना अधिक होगा उतना किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क से 9.01% का अधिक रिटर्न बनाकर दिया है। अगर हम इन म्यूचुअल फंड के शार्प रेशो की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्प रेशो 1.12 है और एचडीएफसी मिड कैप फंड का शार्प रेशो 1.08 है। शार्प रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड की गिरावट की संभावना को दर्शाता है। शार्प रेशो जितना कम होगा उतना ही वह म्यूचुअल फंड अच्छा होगा, लेकिन उसी अनुपात में अल्फा रेशो भी अधिक होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड क्लियर विनर है, क्योंकि शार्प रेशो के मुकाबले अल्फा रेशो यहां पर काफी ज्यादा है। मतलब अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में तेजी आई तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले यह फंड 9.01% अधिक रिटर्न देगा, और अगर गिरावट आई तो यह केवल अपनी बेंचमार्क के मुकाबले 1.12% ही टूटेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ हमें इन दोनों ही म्यूचुअल फंड को मिड कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से भी कंपेयर करना होगा। तो चलिए अब हम यहां पर इन म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी लिख लेते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि दोनों ही म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा का ही रिटर्न बनाकर दिया है, लेकिन यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 3 से 6% का रिटर्न ज्यादा का बनाकर दिया है। अगर दोनों ही म्यूचुअल फंड को रैंक वाइज कंपेयर करें तो यहां पर सबसे पहले इन सब की हम रैंक लिख लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने 3 साल और 5 साल में फर्स्ट रैंक अचीव की है और वही पहले साल की रैंक तीसरी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल फंड विनर है। तो दोस्तों, ये था एक कंपैरिजन जिसमें हमने देखा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अपने किस किस पॉइंट पर बेस्ट है। दोस्तों, यहां पर हम आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसे हिसाब से इन्वेस्ट करें। चलिए आप बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप इस स्कीम में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1,100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 6 साल में 1,34,665 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1,64,422 रुपए का फंड बना सकते हैं और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 89,85,454 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 6 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 72,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,34,665 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 6 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 92,587 रुपए, जिस पर 19% एनुलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,64,422 रुपए बन जाती है। दोस्तों,
जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 6 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 89 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 1000 मंथली 6 साल तक इन्वेस्ट किया। इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,64,422 हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 89 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, ये जो 6 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 1,64,422 रुपए हो जाती है, अगर इसको आप अगले 23 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें, तो 23 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 89,85,454 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों, यह जो 1,64,422 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 6 साल के बाद ही यह 1,64,422 रुपए की धनराशि निकाल लेते, तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, वह भी हमें कमेंट करें। वीडियो